खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हैं। अजीज़ों, कुछ रोज़ गुजरे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो एक इलाके के अंदर अपने स्टेट एजेंसी को चलाते हैं। और आपको पता है ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनका ज़रा उठना बैठना, आप मेरी बात समझ सकते हैं कि कोई रास्तबाजी वाली बात उनके अंदर नहीं होती। उनके अंदर बदमाशी भी होती है, उनके अंदर लड़ाई भी होती है, उनके अंदर झगड़ा भी होता है और उनके अंदर बदतमीजी और बदअखलाकियाँ भी होती हैं। तो मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों के साथ हुई कि जब वो मेरे साथ बैठे तो मैंने उनको तौबा के लिए उनकी ज़िंदगियों को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप तौबा के लिए अपनी ज़िंदगी को तैयार करें। आपको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, आपको तौबा करने की ज़रूरत है और बादशाही में ताकि आपका एक मुकाम हो। अपनी ज़िंदगी को ठीक करें। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना, उन्होंने मेरी बात को माना, मेरे पीछे उन्होंने तौबा की दुआ भी की। तो उनमें से एक भाई जो थे वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा भाई आप और ज़िंदगी की किन मुश्किलात के मकाम पे खड़े हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं मज़ीद सुन के मैं मज़ीद आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा खुदा के कलाम के वसीले, सिर्फ और सिर्फ। तो पहली बात तो उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा भाई साहब आपने जो आज बातें की है हमारे साथ, जो आपने खुदा कलाम हमें सुनाया है, मोस्टली यहाँ पर जो पास्टर साहबान आते हैं वो तो चंदा लेते हैं, हदिया लेते हैं और दुआ करते और चले जाते हैं। तो हमें तो कभी किसी ने कोई ऐसी बात हमारे साथ नहीं कभी की। तो आपकी बातें सुन के तो बहुत अच्छा हमें लगा, बड़ा हमारा ज़हन खुला। तो आज मैं कहता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है हमारी मसीह कौम के खादमीन के ऊपर कि अगर वो जाते हैं और लोगों को वो ये नहीं बताते कि आपको तौबा की ज़रूरत है, वो लोगों को ये नहीं बताते कि आपको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, तो वो क्या खिदमत फिर खुदा की कर रहे हैं। तो मैं चूँकि उस दिन बड़ा दुखी हुआ ये बात सुन के, बड़ा मेरे लिए एक परेशानी का सबब था ये। तो मकसद कहने का ये है कि मैं अक्सर खादमों को मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि आप जब भी कहीं जाते हैं, बानिस्बत इसके कि आप दुआ किसी के लिए करें। आप कहें किसी को कि आए जी, मैं आप ठीक है, मैंने आपकी परेशानी सुन ली है, मैंने आपका दुख दर्द सुन लिया, चले मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो सवाल मेरा ये है कि जब तक आप उसका ये मसला नहीं देखते कि उसको तौबा की ज़रूरत है, उसको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, उसको खुदा के खून से धुलने की ज़रूरत है, उसको खुदा की फरमादारी, सबसे बड़ी जो बात है, खुदा के फरमादारी करने की ज़रूरत है, तो फिर आप कौन-सी दुआ है जो उसके लिए करेंगे? ये एक सवाल है आपके ऊपर आज बहुत बड़ा। अब कई दफ़ा मेरे साथ तो कई दफ़ा हुआ है, मुझे दूसरे खादमीन का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ बेशुमार दफ़ा हुआ है। घरों में मैं गया हूँ, मैंने कहा, "आएँ जी, आपको कलाम सुनाऊँ?" चुप करके कलाम सुन लिया। लेकिन जैसे जब तौबा की बात आई है, तो उन्होंने कहा, "भाई साहब, तौबा मैंने नहीं करनी। मैं जिस ज़िंदगी में हूँ, मैं खुश हूँ, खुदा को मैं खुद ही राज़ी कर लूँगा। आपका काम है दुआ करना, आप दुआ करें और उसके बाद जा सकते हैं।" तो मैंने भाई को कहा, "पहली बात तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको किस अक्लमंद इंसान ने फरमाया कि मेरा काम है दुआ करना? मेरा काम दुआ करना है ही नहीं। मेरा काम है सबसे पहले आपको कलाम सुनाना। मेरा काम है सबसे पहले आपको तौबा करवाना। मेरा काम है उसके बाद आपके लिए दुआ करना। तो अगर आप दुआ करते हैं ठीक है, नहीं तो पीछे दरवाज़ा है, मैं जहाँ से दाखिल हुआ हूँ, मैं वहाँ से वापस चले जाता हूँ।" और उन्होंने साहब मेरे मुँह पे कहा, "जनाब आप वापस जा सकते हैं।" मकसद ये कहने का कि अगर हम ज़िंदगी में लोगों को, अपनी मसीह कौम को उनका हल नहीं बताएँगे, तो मुझे बताएँ ज़िंदगियाँ किस तरह ठीक होंगी? किस तरह लोग तौबा की तरफ आएँगे? किस तरह लोग रूए निजात की तरफ आएँगे? क्या हम दुआओं पे ही उन लोगों को रखना चाहते हैं? यिर्मयाह के सहीफे में लिखा हुआ है कि उसने यिर्मयाह से कहा कि बस तू इनके लिए दुआ ना करना, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि कलाम फरमाता है कि वो नाफरमान थे और वो मसलसल कलाम सुन सुन कर भी उनकी आदत नहीं थी बदलने। कुछ देर के लिए बदल गए, फिर गुनाहों की तरफ वापस आ गए, फिर बदल गए, फिर अपना तौबा की, फिर गुनाहों की तरफ वापस आ गए। लेकिन खुदा के नज़दीक आज वो बहन, वो भाई मुबारक है, वो बुजुर्ग माँ, वो बुजुर्ग बाप मुबारक है जो मसलसल खुदा की फरमाबरदारी करता है, मसलसल खुदा के हुक्मों पे अमल करता है। तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि हमारी ज़िंदगी का जो मसीही ज़िंदगी का म्यार है, जो मसीही ज़िंदगी का दारोमदार है, वो सारा का सारा खुदावंद यीशु मसीह के कादिर मुतलक कलाम की फरमादारी के ऊपर। अगर हम फरमादार नहीं है, पाक रूह हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हम फरमादार नहीं है, तो हमारे कर्जाजात, हमारे दुखी दिन, हमारी गुर्बत की तंग दस्ती, हमारी बीमारियां कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हमें खुदा के साथ वफादार चलने की, वफादार रहने की ज़रूरत है। जिंदगियां आज खुदा के कलाम से क्यों दूर है? अब सबसे बड़ी बात ये, जिंदगियां खुदा के कलाम से आज क्यों दूर है? इसलिए कि कलाम वो पढ़ती नहीं। अब जाहिर बात, जब पढ़ती ही नहीं तो वो अमल भी नहीं करते, क्योंकि वही अपनी वो गली सड़ी गंदी जिंदगी के अंदर रहना चाहते हैं, जिसमें उनके माँ बाप रहे, जिनकी उनकी उनकी नस्लें रही, उनके बाप बाप अजदाद रहे, बाप दादा उनके रहे, वो भी उन्हीं जिंदगी में रहना चाहते हैं। वो तौबा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता, अगर तौबा कर लेंगे फिर वो सिगरेट नहीं पी सकेंगे, फिर वो पान नहीं खा सकेंगे, फिर वो झूठ नहीं बोल सकेंगे, फिर वो
फजूल बातें इधर उधर की नहीं कर सकेंगे। और यीशु मसीह ने देखे कलाम में फरमाया कि तू झूठ ना बोलना। और अलमिया देखें इस मुआशरे का क्या है कि साफ कहते हैं कि सर आता है कि हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हमने खुदा के हुक्मों पे अमल करना है, हमने खुदा के साथ चलना है, हमने खुदा की फरमादारी करनी है। तो सो अपनी ज़िंदगी को तैयार करें खुदा के हुक्मों पे चलने के लिए। सो अपनी ज़िंदगी को तैयार करें खुदा के हुक्म मानने के लिए। आप खुदा के हुक्म मानेंगे, आपको कभी भी बरकतों के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, बरकतें आपके पास होंगी। अपना ख्याल रखें बहुत सा, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद हमेशा आपकी मदद करे। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखें, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। हर उस इंसान को, हर उस बहन को, हर उस भाई को तौबा की ज़रूरत है, क्योंकि तौबा के बगैर आप बिल्कुल मुकम्मल नहीं होते। हमारा वजूद ही तौबा के साथ है। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं तौबा के वसीले ज़िंदा हूँ। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं तौबा ना करता, आज मेरी ज़िंदगी वैसी की वैसी होती, तो कब का मेरी भी ज़िंदगी में से मेरे वजूद का खात्मा हो चुका होता। और ये सच है। गुनाह हमें कई दफ़ा ऐसी मुश्किलात पे लाके खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर हम सोचने मजबूर होते हैं कि लो जी, अब आपने बड़ा कुछ कर लिया, अब कुछ भी नहीं खुदा आपके लिए कर रहा, ठीक है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। और हालाँकि ये नहीं सोचते कि हमने कभी खुदा के लिए कुछ नहीं किया, खुदा ने हमेशा सब कुछ किया हमारे लिए। हम नाफरमान हैं, हम झूठे हैं, हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं। तो सो ऐसी ज़िंदगी को छोड़ें जो आपको कुछ नहीं देती। खुदा के साथ चलने का सच्चा वादा करें, खुदा के हुक्मों पे अमल करने का वादा करें। सॉरी, खुदा उनका शुक्र हो।